नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल आपको समय पे द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है मॉर्निंग में आने की वजह से आज नाइट में पब्लिश कर रहा हूँ। इसके पीछे रीज़न है क्या है ना कि जो साउंड का प्रॉब्लम था, ठीक है, उसको ठीक करने में क्या हुआ था ना कि साउंड में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है, जिसके कारण साउंड ही बंद हो गया था। तो फिर से मतलब क्या है ना कि टेक्निकल इशू इतना ज़्यादा हो गया था कि क्या बताएं, मेरा पढ़ाई भी इसके साथ साथ बाधित रहा, ठीक है। तो उसके बाद बहुत करने के बाद जो टेक्निकल मैं तो स्वयं इंजीनियर हूँ, ठीक है, तो मोर एंड मोर टाइम ट्राई करते 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 उसके बाद लास्ट में, ठीक है, 2-2:30 बजे के आसपास जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूट हो पाया। उसके बाद जाकर के मेरा क्लासेस था, जिसकी वजह से दिन में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए। तो मैंने सोचा कि नाइट हो रहा है, ठीक है, तो अभी ही अब रिकॉर्ड कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ भले ही पंचुअल नहीं हो बट रेगुलर ज़रूर होना चाहिए। तो आपका कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि जो कि छूट जाए, ठीक है। तो खैर सॉरी इसके लिए, ठीक है। मैं अगले दिन से वीडियो समय पर लाने का हर समय प्रयास करूँगा, ठीक है। तो शायद संभव है कि पढ़ते आपको मॉर्निंग में 8 बजे तक में ज़रूर आपको द हिंदू का जो वीडियो है, ठीक है, एडिटोरियल्स और उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको मिल सके, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं द हिंदू, ठीक है। तो देखिए जैसा कि ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला जो न्यूज़ है ये एग्जाम की दृष्टि से पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी रिसेंटली क्या है ना कि कांग्रेस का, ठीक है, जो कांग्रेस है, जो पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस है उसमें क्या है ना कि जो उसका अध्यक्ष पद है, ठीक है, उसके लिए चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, कौन अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, उसका देखिए पर्टिकुलरली क्या है ना कि ये अपना अपना पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है, किस तरह से हम पब्लिक को अपने और इंक्लाइन करें, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे क्या है ना कि पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस है उसका एक अपना इंटेंशन है, ठीक है। उसमें क्या है ना कि अध्यक्ष पद को लेकर के इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि 2 कैंडिडेट इस तरह से बताया जा रहा है कि पहला जो है अर्जुन खड़गे, ठीक है, और दूसरा जो है थरूर, ठीक है। इसी को लेकर के आज के न्यूज़ में ये दिया गया था और इसमें ये बताया जा रहा है कि पहली बार, ठीक है, 24 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई भी गांधी फैमिली से नहीं है, ठीक है, इस कैंडिडेट के पोस्ट के लिए, ठीक है, कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि प्रत्येक स्टेट में अपना अपना यूनिट जो उसका कांग्रेस का जहाँ जहाँ यूनिट है, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ इलेक्शंस आज कंडक्ट किए गए, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में है। तो देखिए कौन अब अध्यक्ष बनता है, इसको लेकर के जो मतगणना होगा, ठीक है, ये जो मतगणना होगा आपको 19 अक्टूबर को होने वाला है, ठीक है। तो जो फिर कांग्रेस के कौन नए, ठीक है, अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, तो फिर जाकर के किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस है उसको एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए किस तरह से कार्य करते हैं, तो ये चीज़ देखना होगा, ठीक है। चाहे जो भी बने, शशि थरूर बने या अर्जुन खड़गे बने, ठीक है, तो वो आने वाले समय ही बताएगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए क्या है ना कि कितना वो काम कर पाते हैं और देश के लिए, ठीक है, किस तरह से आगे मैप तैयार करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब जो है न्यूज़, इसमें देखिए पहला जो न्यूज़ है, ठीक है, जो ये न्यूज़ है चाइना से रिलेटेड, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या है ना कि चाइना में, ठीक है, फिर 5 साल के लिए जो एक नया, ठीक है, देखिए क्या है ना कि एक्चुअली में क्या होता है ना, किसी वजह से यहाँ पे जो चाइल्ड हैं थोड़ा सा क्या है ना कि अर्बन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जहाँ पे मैं पर्टिकुलर जिस जगह पर रहता हूँ, इसमें क्या है ना कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के पर्सन आते हैं, डिफरेंट। ये पर्टिकुलरली दिल्ली का एक ऐसा जगह है जो कि काफ़ी हमेशा 24 आवर्स के लिए बिजी ही रहते हैं, ठीक है, एक ऐसा जगह है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना कि कभी कभी चाइल्ड का वॉइस, कभी डॉग का, कभी बिल्ली का, कभी, ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूज़ की, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग यहाँ पे थे कि अभी जो है रिसेंटली जो जिनपिंग है, ठीक है, शी जिनपिंग वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो एक बार फिर से क्या है ना कि उनके द्वारा जो वहाँ की कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, जो मीटिंग रखा गया था पिछले दिन हुआ था, जो कि 5 साल में पहली बार 5 साल के बाद ही हुआ था, ठीक है। उसमें उन्होंने उसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था कि क्या है ना कि हम लोग का जो चाइना है उसका जो इंटेंशन है आने वाले दिन में मिलिट्री की पावर को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद सेल्फ रिलायंस करेंगे, ठीक है, अपने आप पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके कॉन्फिडेंस होंगे। किस क्षेत्र में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये चाइना अपने बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये चीज़ न्यूज़ में आया है कि आने वाले दिन में इंडिया को किस तरह से काम करना चाहिए, इससे इंडिया क्या चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें
ठीक है। तो आने वाले दिन में देखें यहाँ पे ये भी बताया गया कि 2035 तक जो आने वाला जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, 2035 तक इस तरह से जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो काफ़ी इन्हांस करेंगे, ठीक है। वो अपने आप पे चाहे साइंटिफिक के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, और स्वयं कैपेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे ये बताया गया, मेन मोटो था। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जो है ये वाला, पर्टिकुलरली जब इसका बात करते हैं तो इस चीज़ में, ठीक है, ये Q2, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या होना है, इकोनॉमिक क्वार्टर के बारे में बता रहा है कि देखिए कहता है प्राइवेट प्रोजेक्ट गिव इन्वेस्टमेंट बूस्ट इन Q2, ठीक है। तो देखिए जब हम क्वार्टर का बात कर लेते हैं, ठीक है, क्वार्टर क्या होता है, ठीक है, जब इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं तो क्वार्टर एक अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वन क्वार्टर क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं आपको। देखिए वही जब हम क्वार्टर की बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर क्या होता है, तो कहता है क्वार्टर जो होता है एक 3 मंथ का, ठीक है, एक पीरियड होता है, ठीक है। और इसका जो होता है प्रत्येक कंपनी का, अच्छा, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट का अपना एक फाइनेंशियल कैलेंडर होता है, जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट होता है वो प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर कहता है रिपोर्ट, ए क्वार्टर रेफर्स टू 1/4 ऑफ ए ईयर, ठीक है। और उसके बाद अगर के इस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है Q1, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर के लिए, उसी तरह से Q2, Q4, ठीक है। तो ये चीज़ होता है क्वार्टर के बारे में, ठीक है। अब देखिए इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर होता है, ठीक है, तो इसका जो एक ड्यूरेशन होता है कब से कब है, ठीक है। तो जैसा कि देखिए इंडिया का जो फर्स्ट क्वार्टर का टाइम था, ड्यूरेशन था 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 30 जून 2022 तक था, ठीक है। और सेकेंड जो है, सेकेंड क्वार्टर जो है ये 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर था, ठीक है। और आने वाला जो क्वार्टर है, ठीक है, वो थर्ड क्वार्टर यानी कि 1 अक्टूबर से लेके 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31 दिसंबर तक चलेगा। यानी कि अभी जो है रिसेंटली जो चल रहा है क्वार्टर, ठीक है, वो 1 अक्टूबर 2000 यानी कि थर्ड क्वार्टर चल रहा है, ठीक है। और आने वाले दिन में 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक ये फोर्थ क्वार्टर होगा। अब देखिए आते हैं यहाँ पे सेकेंड क्वार्टर, अभी रिसेंटली समाप्त हुई है, वो सेकेंड क्वार्टर समाप्त हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ रहा है कि जो सेकेंड क्वार्टर था, ठीक है, उस क्वार्टर में जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उन्होंने उसका इन्वेस्टमेंट जो था काफ़ी बढ़ा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, उसी के बारे में यहाँ पे डेटा दिया है। तो यहाँ पे देखिए कहता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, जो प्रोजेक्ट था 958 का, उसके बाद जाकर के जो उसका वैल्यू था ये चीज़ बता रहा है। फिर माइनिंग के क्षेत्र में, फिर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो, ठीक है, प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये हुआ है किस क्षेत्र में, तो ये सर्विस एंड यूटिलिटी, ठीक है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है, सर्विस एंड यूटिलिटी क्षेत्र में। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, सेकेंड क्वार्टर कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये था न्यूज़। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं पर्टिकुलरली आर्टिकल्स को, ठीक है, क्योंकि मेन जो मेरा मोटो होता है मेरा आर्टिकल्स को डिस्कस करना, ठीक है। अब देखिए जब आर्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए आर्टिकल्स की बात करते हैं तो ये जो आर्टिकल्स हैं फूड डे पे रिलेटेड है, ठीक है। तो फूड डे, ठीक है, अभी आज जो था पर्टिकुलरली पिछले दिन, आज नहीं कल, ठीक है, पिछले दिन जो था यानी कि यस्टरडे, ठीक है। तो ये क्या था ना कि फूड डे, ठीक है, खाद्य दिवस था, ठीक है। उसी के उपलक्ष्य में ऐसा बता रहा है कि फूड डे के उपलक्ष्य में हमें उसके पीछे क्या छोड़ा है। कहता है फूड डे एज ए रिमाइंडर टू लीव नो वन बिहाइंड। कहता है कि फूड डे के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि कोई भी, ठीक है, बिना खाए नहीं रहे, बिना भोजन का ना रहे, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है ये आर्टिकल में कि कोविड-19 के सिचुएशंस में, ठीक है, कोविड-19 के सिचुएशंस में क्लाइमेट चेंज हुआ, ठीक है, उसके बाद देकर के जिसके वजह से क्या हुआ, फूड का जो इन्फ्लेशन है, फूड क्या शॉर्टेज हुआ है ना। तो ये सब चीज़ क्या है ना कि जो किसान हैं, ठीक है, उनके द्वारा सफिशिएंट मात्रा में, ठीक है, नहीं उगा पाए, जिसके कारण कि क्या हुआ ना कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए, ठीक है, इनइक्वलिटी हुए। और अभी के डेट में जो 828 मिलियन पीपल्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसे क्या हो पा रहा है, जिसकी वजह से सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे, ठीक है, पिछले दिन HDI जारी किया गया, ठीक है, ह्यूमन
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया, तो जिसमें कि इंडिया का जो रैंकिंग था 121 था, ठीक है, अरे सॉरी 107 था आउट ऑफ 121 कंट्री, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली इंडिया के लिए दयनीय स्थिति था। भले ही गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो इस तरह से जरूर होगा, ठीक है। खैर जो भी है ये अपना इशू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल्स में ये बताने का प्रयास किया गया है किस तरह से हमें जो है जो फूड का वेस्टिंग है उसे कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उससे बचा के रखना चाहिए, जो जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो हंगर जो फेस करते हैं, सीवियर कंडीशंस में होते हैं, ठीक है, उसको भोजन मिल सके, ठीक है। और इसमें जो है हॉट स्पॉट आउटलुक, ठीक है, 2022 एंड 23 के बारे में बताया है कि जो फूड ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस FAO, ठीक है, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम रिलीज किए जाते हैं समय समय पे, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे ये भी बताया जिसके द्वारा क्या जाता है फूड बोर्डिंग, ठीक है, स्केलेटिंग हंगर, ठीक है। और इसमें क्या है 205 मिलियन, ठीक है, 205 मिलियन पूरे वर्ल्ड में 45 कंट्री के बीच, ठीक है, जो फूड शॉर्टेज होता है तो उस वहाँ पे कहीं ना कहीं असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और इसी को लेकर के 16 अक्टूबर के दिन ये चीज़ हमें रिमाइंडर दिलाता है, याद दिलाता है कि जो वनरेबल पीपल हैं, जिसको कि चाहे किसी भी कम्युनिटीज में हो, ठीक है, उसको ईजी मात्रा में सेफ एंड न्यूट्रिएंट्स फूड मिल सके, है ना। और जो प्रोमिस किया गया है, ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, ठीक है, तो चलिए दिखा देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितना होता है। टोटल मिला के देखिए पर्टिकुलरली क्या होता है ना कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। और उसमें जो बात करते हैं फर्स्ट वन जो पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला जो एम है, ठीक है, नो पॉवर्टी ही है, ठीक है, नो पॉवर्टी है, ठीक है। अब उसके बाद जाकर के सेकेंड वन जो है दूसरा जो है जीरो हंगर, ठीक है, नो पॉवर्टी और जीरो हंगर। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा, देखिए इसमें क्या है ना कि देखिए फर्स्ट वन जो पहला जो गोल है वो नो पॉवर्टी है, उसके बाद जीरो हंगर है, उसके बाद देखिए थर्ड जो है गुड हेल्थ है। इसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। नाइन्थ है इंडस्ट्री एंड इन्फ्लेशन, रिड्यूस इनइक्वलिटी, सस्टेनेबल क्लाइमेट, है ना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेशंस एंड प्रोडक्शंस, क्लाइमेट एक्शंस, लाइफ बिलो ओवर वाटर, ठीक है, पानी के अंदर लाइफ को ठीक करने के बाद की, उसके बाद लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है, ये 17 गोल्स हैं। अब देखिए इस न्यूज़ में जो, ठीक है, ये जो आर्टिकल्स है इसमें बताया गया है यहाँ पे जीरो हंगर के बारे में, 16 अक्टूबर था, यहाँ पे जीरो हंगर के बारे में, ठीक है, फूड डे के उपलक्ष्य में, ठीक है, इस पे इस गोल को, ठीक है, 2030 तक क्या है ना कि 2030 तक इसे इंश्योर करने का कि कोई भी, ठीक है, कोई भी क्या हो भूखा ना रहे, ठीक है। इसी को लेकर के था कि किस तरह से हम लोग को फूड का क्या करना चाहिए, सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें उसका वेस्टेज से बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये तभी यहाँ पे बता रहा है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब प्रत्येक, ठीक है, कहीं ना कहीं पॉसिबल प्रोमिस करेंगे, ठीक है, कि कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है, जो टुगेदर होकर के एग्रीकल्चर को, ठीक है, बेटर प्रोडक्शन कर सके, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट, ठीक है, बेटर लाइफ हो सकेगा, ठीक है, जब सब एक साथ मिल करके इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ था इस आर्टिकल्स में। और देखिए एक चीज़ और ये है कि यहाँ पे जब बात करते हैं बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन की, ठीक है, तो इसके बारे में कह रहा है कि ये 2030 तक, ठीक है, चाहे पॉपुलेशंस, ठीक है, पॉपुलेशन जो और ज़्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक्सपेक्टेड राइज कितना हो 1.5 बिलियन होने के कगार पे है, ठीक है, इतना एक्सपेक्टेशंस किया जाता है। तो इस स्थिति में क्या है ना कि और ज़्यादा हमें फूड की आने वाले समय में ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमें कन्वेंशनल तरीके से जो इनपुट आता है इंटेंसिव एग्रीकल्चर टुवर्ड्स में, ठीक है, उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए ताकि हम लोग और ज़्यादा कहीं ना कहीं जो फूड है उसको हम लोग बढ़ावा दे सकें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हंगर रहते हैं पर्सन, ठीक है, वो कम क्या हो सके, उसका जो उसे भोजन मिल सके।
ठीक है। तो ये चीज़ था। अब देखिए और भी है जहाँ पे जब हम बात करते हैं कि फूड का, ठीक है, तो फूड के मामले में ये चीज़ कहीं ना कहीं सभी को ध्यान देना होगा, ठीक है, ताकि कोई भी भूखे ना रह सके, ठीक है। तो ये था आर्टिकल्स। अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल्स हैं, नेक्स्ट आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है। ये आर्टिकल्स, हाँ ये आर्टिकल्स हैं फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड, ठीक है। फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड ये बताया जा रहा है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, ठीक है, चाहे फाइनेंशियल सेक्टर्स बोले तो बैंकिंग हो गया, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ठीक है, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो क्राइसिस का टाइम था, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस, चाहे वो कोविड-19 का पीरियड हो, ठीक है, अभी जो रिसेंटली क्या है ना कि यूक्रेन और रशिया का वार हो, ठीक है, तो ये सब क्या होता है ना कि इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस समय में, ठीक है, जो बिगर फाइनेंशियल क्राइसिस में, ठीक है, जो बिगर पिक्चर्स में कौन रहा है, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, ठीक है, बैंकिंग हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं एक अच्छा, ठीक है, मध्यस्थता बनाने का काम किया है, ठीक है, सबके बीच एक सही से काम करने का काम किया है, जिसके वजह से क्या है ना कि जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा लगा, ठीक है, उसको कंट्रोल करने में, ठीक है, मदद मिली, हेल्प मिला, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है ना कि जो इकोनॉमिक, ठीक है, कंसंट्रेशन से वो बना रहा, ठीक है, यही चीज़ है इस आर्टिकल में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है, ठीक है, खास करके बैंकिंग हो गया, ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक है, और भी सिस्टम है, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद देखिए सेविंग, उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर्स हो गया, ठीक है, जो कि इम्प्रूव किया, जो इफिशिएंटली काम किया, ठीक है, देखते होंगे, ठीक है, जब लॉकडाउन हुआ था उस पीरियड में क्या है ना कि और सबका जो ड्यूटी होता था, ठीक है, 5 बजे तक समाप्त हो जाता या वर्क फ्रॉम होम चलता था, ठीक है, लेकिन जो बैंकिंग का जॉब करते थे, ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर्स में थे उसका क्या है ना कि वो कहीं ना कहीं लेट नाइट तक, चाहे वो 5 बजे हो 7 बजे हो, जब तक उसका काम समाप्त नहीं होता तब तक वो लगे हुए रहते थे, यहाँ तक कभी कभी 24 घंटा भी वो लोग ड्यूटी दे देते थे। तो इसी के बारे में यहाँ पे है कि काफ़ी आइडियल सिचुएशंस में भी रिस्क लेकर के, ठीक है, काफ़ी रिस्क लेकर के उन्होंने क्या किया, जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उससे होने से बचाया, ठीक है, ताकि किसी तरह से किसी को कोई परेशानी ना आए। तो इसी के बारे में यहाँ पे तारीफ किया गया है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाया, ठीक है। तो ये था आर्टिकल्स, ठीक है, 2 आर्टिकल्स था, तो आज तक लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। तो फिर देखिए एक और आर्टिकल्स है, आई थिंक थोड़ा सा देख लेते हैं, मे बी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हो तो डिस्कशन कर। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अब देखेंगे, ठीक है, अब कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है जो कि यूपीएससी के लिए आपसे इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। थोड़ा सा देखिए न्यूज़ भी कुछ देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये तो है वही ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जो कि पिछले दिन हम लोगों ने देखा था, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार डिस्कशन करना सही नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप स्वयं से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कुछ यहाँ पे ये वाला न्यूज। ये देखिए ये जो न्यूज है, ठीक है, पर्टिकुलरली मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हुआ है, ठीक है, रिसेंटली क्या है ना कि जो इंडियन इक्विटी मार्केट्स हैं उससे अपना कहीं ना कहीं जो शेयर है, ठीक है, वो अपना वहाँ से हटा लिए हैं, ठीक है, जिसको लेकर के जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, यूएसए के द्वारा कुछ स्ट्रिक्टता बढ़ता गया था। तो इसी को लेकर के इंडिया का जो थोड़ा सा मार्केट है अब धीरे धीरे डाउन होने की पॉसिबिलिटी ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है न्यूज़ में। अब देखिए सेकेंड वन जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा क्या किया गया, जो नया डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, यूनिट्स हैं उसका इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया, ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, जिसमें कि 75 नंबर पे, ठीक है, 75 नंबर्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग, ठीक है, जिसको कि इनॉग्रेशन किया गया था, जिसमें कि जम्मू कश्मीर का भी 2 बैंक था, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ है जो वही कहा था 2022 से 23 में, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा ऐसा बताया गया था कि 75 ईयर्स में हम लोग 75 ईयर्स जो इंडिपेंडेंट डे मनाया गया था, ठीक है, तो उसी में ये उद्घोषणा किया गया था। और 12 जो, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर्स था और 12 प्राइवेट सेक्टर्स बैंक था इसमें, ठीक है, उसी को क्या किया गया, न्यू डिजिटल बैंकिंग के थ्रू
तो इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो ये था न्यूज़। अब देखिए नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ इससे रिलेटेड है। ये न्यूज़ आपका ये आपके काम का न्यूज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए रिसेंटली ये सब चीज़ अनाउंसमेंट है कि देखिए ये उड़ीसा के बारे में, ठीक है। वहाँ पे क्या है कि कंट्रेक्चुअल जॉब, ठीक है, 57 को उसको प्रमाणित किया गया और वहाँ पे ये बताया गया कि जो उड़ीसा में है जो भी बहाली होगी, ठीक है, वो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं होगी, वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। तो ये था, ठीक है, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, स्क्रीन पे आ गया था तो इसीलिए दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि अब कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं रह गया है, ठीक है। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। थैंक यू।